नमस्कार दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय सरल लाहौरी भाषा में। धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में समरकाक्षी सेनानी मेरे और पांडु पुत्रों ने जुटकर संजय क्या ठानी। अर्जुन कहे श्री कृष्ण को, सुनो कृष्ण भगवान, देखना चाहूँ जो आज मैं दोनों सैन महान। लक्षण सभी दिखाई देते केशव मुझको हैं प्रतिकूल। युद्ध भूमि में स्वजन मारकर दिखती नहीं कुशल अनुकूल। कुल के क्षय से हो जाते हैं कुल के नष्ट सनातन धर्म। धर्म नाश से छा जाते हैं पूरे कुल पर भ्रष्ट अधर्म। अहो शोक है बड़ा पाप यहाँ, करने को हम हैं तैयार। ग्रसित लोभ से शासन सुख के स्वजनों का करने संस्कार। जब कौरव और पांडवों दोनों की सेनाएं रण क्षेत्र में युद्ध करने के लिए तैयार हो जाती हैं तो अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि ये मुझे प्रतिकूल लग रहा है। जिन्होंने मुझे पाला है, जो मेरे दादी बाबा सब हैं, उनके ऊपर मैं युद्ध करूंगा। ये मेरे लिए प्रतिकूल स्वभाव बन रहा है। कुल का धर्म नष्ट हो रहा है। ये बहुत बड़ा शोक का कारण है। बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं केवल लोभ के कारण। तो श्री कृष्ण भगवान उन्हें जो समझाते हैं वो पहले अध्याय में बताया गया है। इस अध्याय को पढ़ने से और उसको समझने से जो फल प्राप्त होता है उसका महत्व हम आपको एक कहानी के द्वारा बताते हैं। तो शुरू करते हैं पहले अध्याय का महत्व। एक समय कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री भगवान शंकर जी से पार्वती जी ने पूछा कि हे भगवान, मैंने सुना है कि वैकुंठ लोक की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना और सुनना सब उपायों में श्रेष्ठ उपाय है। आप कृपा करके मुझसे गीता का महत्व कहिए। श्री शंकर भगवान ने श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर कहा कि हे पार्वती देवी, मैं गीता के ही कारण त्रिलोक में पूजनीय हूँ। मैं हमेशा बराबर इस गीता ज्ञान में लीन रहता हूँ। इसके लिए मुझे संसार की माया नहीं सताती है और इसके द्वारा मैं सर्वदा पवित्र बना रहता हूँ। हे देवी, जैसे तुमने मुझसे कुछ पूछा, इसी तरह श्री लक्ष्मी जी ने श्री विष्णु भगवान से पूछा और विष्णु भगवान ने जो कुछ इसके संबंध में कहा उसे मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। एक समय श्री लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से पूछा कि हे महाराज, आप त्रिलोक के मालिक होकर क्षीर समुद्र में जाकर अकेले सूनी जगह में किसी विशेष ध्यान में लीन रहते हैं, इसका क्या कारण है? श्री विष्णु भगवान बोले कि हे महालक्ष्मी जी, मैं उस एकांत स्थान में उस अनादि अनंत अखंड अगोचर अक्षर अचित्य अविर्वचनीय और ज्योति स्वरूप का दिव्य दृष्टि से दर्शन करता हूँ। योगी जन सर्वदा जिसका ध्यान किया करते हैं उसी ईश्वर के ज्ञान का भंडार स्वरूप रूपांतर गीता शास्त्र नाम के प्रसिद्ध ईश्वर का प्रतिस्वरूप है। श्री कृष्ण भगवान ने संसार के कल्याण के लिए वेद शास्त्र पुराणों के सार से पूर्ण इस गीता शास्त्र को कुरुक्षेत्र में अर्जुन को सुनाया, जिसे श्री वेद व्यास जी ने 18 अध्यायों में विभाग कर महाभारत के अंदर मिला लिया। श्रीमद् भागवत गीता ईश्वर की वर्णनमय मूर्ति है, जिसके क्रम से आदि के 5 अध्याय उस मूर्ति के मुख हैं और 10 अध्याय उसकी भुजाएं हैं तथा 1 अध्याय उदर है और 2 अध्याय पैर हैं। ज्ञान द्वारा ही उस ईश्वर का दर्शन होता है, जिस दर्शन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता का 1 अध्याय, आधा अध्याय, 1 श्लोक, आधा श्लोक, 1 पाद का पाठ करने से प्राणी समस्त पापों से छुटकर विष्णु लोक को चला जाता है। लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे महाराज, किसी को वैकुंठ लोक मिलता है तो आप उसकी कथा मुझसे कहिए, क्योंकि पुण्य कर्म करने वालों की कथा सुनने से पापों का नाश हो जाता है। विष्णु भगवान बोले, हे लक्ष्मी जी, एक सुशर्मा नाम का परम दुराचारी दुष्ट पाप कर्म करने वाला ब्राह्मण था। वह अपना संपूर्ण समय कुकर्म में बिताया करता था। ऐसा कोई कुकर्म उससे शेष भी ना रहा जिसको उसने नहीं किया। कभी भी शुभ कर्म करने में उसका मन
नहीं लगता था। एक दिन बकरियों को चराने कुछ दूर जंगल में चला गया। वहाँ उस सुशर्मा ब्राह्मण को सर्प ने काट लिया और वह ब्राह्मण सर्प के काटने से मर गया। पाप कर्मों के कारण उस ब्राह्मण को बहुत काल तक नरक की यातना भोगने के बाद मनुष्य लोक में आकर बोझ ढोने वाले बैल शरीर में जन्म लेना पड़ा। वह ब्राह्मण बैल शरीर में जन्म लेकर एक दुर्लभ लंगड़े भिखमंगे के यहाँ रहा करता था और वह भिखमंगा उस बैल पर सवारी करता था तथा भिक्षा ना मिलने के कारण ना तो वह स्वयं अपना पेट भर पाता था और ना वह उस बैल का पेट भर चारा दे सकता था। इस कारण वह बैल बहुत दुर्बल हो गया था। एक दिन मार्ग में ही गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसकी आंखें निकल गईं, परंतु वह बैल मरा नहीं। बिना पापों का अंत हुए प्राण कैसे निकल सकते थे। वहाँ भीड़ लग गई। सभी लोग उस बैल के दुख से दुखी होने लगे और उस बैल के मर जाने की इच्छा सबको हो गई। सब लोग ईश्वर को पुकार पुकार कर कहते थे, हे ईश्वर, मैं अपना अमुक पुण्य इसको देता हूँ, उस पुण्य के प्रभाव से इस बैल का कष्ट दूर हो जाए। उस जगह एक वैश्या भी आ गई और लोगों को अपना अपना पुण्य देते देखकर उस वैश्या ने कहा कि यद्यपि मैंने अपने होश हवास में कोई पुण्य नहीं किया है, यद्यपि अनजान में कदाचित मुझसे कोई पुण्य हुआ हो तो उस पुण्य से इसका दुख दूर हो जाए। यह कहने के साथ उस बैल का प्राण निकल गया और उस वैश्या के पूर्ण प्रभाव से उसने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और उसे पूर्व जन्म का सब समाचार भी याद रहा। उस बैल ने जब ब्राह्मण के शरीर में जन्म पाया तब एक दिन उस वैश्या के घर में जाकर उस वैश्या से अपने पूर्व जन्म का विचार समाचार सुनाया और कहा कि आप उस पुण्य को मुझसे कहिए जिस पुण्य को आपने उस बैल शरीर में से मुझको दिया। वैश्या ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मैंने अपने ज्ञान से कोई पुण्य नहीं किया, मैंने तो लोगों की देखा देखी कह दिया था। हे ब्राह्मण सुनो, एक बात मुझे याद आ गई है। यह तोता मेरे यहाँ प्रतिदिन सुबह कुछ पढ़ा करता है और मैं इसकी प्यारी बोली सुना करती हूँ। इसके बाद उस ब्राह्मण ने उस तोते से पूछा कि हे तोता, तुम क्या पढ़ते हो? तोते ने कहा कि हे ब्राह्मण, पहले मैं एक मुनि के आश्रम में रहता था और उनके विद्यार्थी लोग प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का पाठ किया करते थे। प्रतिदिन पाठ सुनने से मुझको भी यह याद हो गया और मैं भी उस पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। एक दिन मैं एक बहेलिये के जाल में के बंधन में पड़ गया और बहेलिये ने मुझे इस वैश्या के हाथ बेच दिया। उस दिन से इस वैश्या के यहाँ पिंजड़े में बंद रहता हूँ और उस गीता के प्रथम अध्याय का पाठ नित्य किया करता हूँ। मेरा यही वृत्तांत है। यह सुनकर वह ब्राह्मण भी प्रतिदिन श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करने लगा। विष्णु भगवान ने श्री लक्ष्मी जी से और श्री शंकर जी भगवान ने श्री पार्वती जी से कहा कि हे देवी, मरने पर वे तीनों अर्थात तोता, वैश्या और वह ब्राह्मण श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के पाठ के प्रभाव से वैकुंठ लोक को चले गए और जो कोई अनजान करके भी गीता का पाठ करे या सुने उसको भी वैकुंठ लोक मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का महत्व समाप्त हुआ। बोलो श्रीमद् भागवत गीता की सदा ही जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।